तो हमने जो था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट केसेस के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। हमने 6 केसेस पढ़े थे, डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था, वो था सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। अब जो है हम अपना अगला केस जो है वो डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। सो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, बता सकते हो? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप बताओ। ओल्ड माइनस न्यू मतलब होती क्या है, ये तो फॉर्मूला बता देना आपने, आप बताओ। देते हैं, जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा, सैक्रिफाइस मतलब सॉरी, जो नया पार्टनर आ रहा है और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, अपना शेयर जो है वो कुछ देंगे, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस शेयर। और उससे जो रेशियो बनती है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केस रखा आपके लिए, व्हेन द ओल्ड एंड न्यू रेशियोस बोथ आर गिवन, जब आपकी ओल्ड रेशियोस और न्यू रेशियोस दोनों आपकी गिवन हो, ठीक है, ध्यान समझना। आई एम पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 5:4। यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो दी है वो क्या दी हुई है, 5:4 दी हुई है। क्यू इज एडमिटिंग टू फर्म, क्यू जो है वो फर्म में एडमिट होता है, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, 4:3:2 रहेगी। हमें ओल्ड रेशियो मालूम है, हमें न्यू रेशियो भी मालूम है, हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर का, बोलो। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जिसको खुद आता है वो खुद करे, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ओके। उसके बाद एम की अगर हम बात करते हैं, एम का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/9, और जो एम का न्यू शेयर है वो है 4 3 7 2 9, 4/9। जो एन है उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 4/9, और उसका जो न्यू शेयर है वो है 3/9। तो यहां आ गया 1/9, और यहां भी क्या आ गया, 1/9। तो रेशियो क्या बन गई हमारी, 1:1, क्योंकि 9 कट जाएंगे। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनी वो बन जाएगी 1:1। तो सी पार्ट हमारा जो है वो राइट आंसर है। कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, फॉर्मूला लिखा, समझ आ गया। उतारना तो उतार सकते हो। आपको आ गया समझ? चले आगे। उतार लो। अब ये था एक केस मैंने करवाया सैक्रिफाइस रेशियो का। आगे जो है कोई सैक्रिफाइस का पर्टिकुलर केस नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो का या कुछ भी ऐसा है, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे किसके, न्यू रेशियो के, उसी के आगे वो क्या पूछ लेगा, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब जो पुराने केसेस थे, जो हमने कल 6 केसेस पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसके ही आगे क्या पूछेगा, एक्स्ट्रा क्या पूछेगा, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, आपको समझ आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, हमने कल केस पढ़ा था, अजय एंड अतुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो दी हुई है, और अनुज इज एडमिटेड इन द फर्म हु गॉट 1/4 शेयर, हु गॉट, यहाँ शेयर है रेशियो नहीं है, हु गॉट 1/4 शेयर, जिसको क्या मिलता है, 1/4 शेयर मिलता है प्रॉफिट। और क्या लिखा गया, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पहला केस है, सिमिलर केस ऐसा ही मैंने करवाया था जब हम लास्ट केस कर रहे थे न्यू रेशियो के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, ओल्ड रेशियो दी है और यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है। अब यहाँ इसने क्या पूछा है, न्यू रेशियो नहीं पूछी, क्या पूछा इसने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब ऐसा केस आए, सेम केस अगर न्यू रेशियो का है और पूछा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो पहले क्या निकालोगे आप, न्यू रेशियो, और वहां से क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए सारे, जिसको नहीं आता वो यहां देखिए। हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो है, स्पीड में करना है, वो है हमारे पास 3:2, और जो हमारे पास नए पार्टनर अनुज है उसका शेयर जो है वो है 1/4।
मैंने फिर समझाया था, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, हम ऐसे ही मानते हैं हमेशा इसको। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ अजय एंड अतुल इज इक्वल टू अजय एंड अतुल इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो आंसर आ गया 4 माइनस 1/3, तो आंसर आ गया 3/4। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जो 3/4 है इसको आप पर्टिकुलर रेशियो में बांटोगे। अब यहाँ पर्टिकुलर रेशियो दी नहीं है कि 3/4 किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो आप इसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो देयरफॉर अजय का जो शेयर आएगा, अजय का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 3/4, और रेशियो वही लोगे आप, ओल्ड क्योंकि नहीं दी नहीं है, 3/5। तो आंसर आ गया 9/20। और अतुल का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, मतलब 6/20। आगे से क्वेश्चन, देयरफॉर न्यू रेशियो मैंने निकाली थी, फिर उसने ऐसी सेम ऐसे करके निकाला था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ऑफ अजय अतुल एंड अनुज, अजय अतुल एंड अनुज इज इक्वल टू 9/20 इज टू 6/20 इज टू, अनुज में दिया है 1/4। फिर इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना ताकि 20 बना पाए हम। तो आंसर आ गया 9/20 इज टू 6/20 इज टू 5/20। तो आंसर आ गया हमारे पास 9:6:5। ये हमारे पास निकल गई न्यू रेशियो। यहां तक कोई डाउट है? सेम केस परसों किया था लास्ट क्लास में। ओल्ड रेशियो 3/2, अजय का शेयर 1/4, टोटल शेयर को 1 माना, रिमेनिंग शेयर बचा अजय और अतुल का 1 माइनस 1/4, कितना आ गया 3/4। फिर अजय का न्यू शेयर निकाला, अतुल का न्यू शेयर निकाला, न्यू पीएसआर निकाली 9:6:5। उतार लो यहां तक। अब हमारा मेन मकसद क्या निकालना है? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये निकालना है। बिठा दो ये। तो सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला हमें पता ही है, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और हमने डिस्कस किया था। निकालना अजय का, तो अजय की बात करते हैं। अजय का ओल्ड शेयर जो है वह है 3/5, और इसका जो न्यू शेयर है वो है 9/20। यहाँ 20 आ गया, 5 4 4 3 12 माइनस 9, आंसर आ गया 3/20। अतुल की बात करते हैं, तो 2/5 माइनस न्यू शेयर जो है वो है 6/20, यहाँ 20 आ गया, 5 4 4 2 8 माइनस 6 2/20। तो जो रेशियो बनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो बनी 3/20 इज टू 2/20 इज टू 3/2। समझ आ गई? नहीं आगे सर, आपको फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है वो दिया हुआ है 3:2, तो 3/5, न्यू कितना है निकाला हमने 9/20, एलसीएम दिया 5/20 का, 20 आया, 5 4 4 3 12, 21 1 आंसर आया, 1 × 9 9, कितना आंसर आ गया 3/20। एलसीएम दिया हमने। वैसे नीचे हमने अजय अतुल में भी किया सेम केस। अतुल का शेयर कितना था 2/5 था, ठीक है, और न्यू शेयर हमने निकाला हुआ कितना 6/20, ठीक है। तो एलसीएम दिया 5 4 का 4 2 का 8, और 20 और 20 को डिवाइड करके 1 आंसर आएगा, 1 × 6 कितना आएगा 6 आएगा। फिर 8 में 6 गए 2, 2/20। रेशियो निकालनी है, ये सैक्रिफाइस शेयर है, ये क्या है सैक्रिफाइस शेयर, इसी से रेशियो बनेगी 3/20 इज टू 2/20 3:2, आंसर आ गया, कैंसिल हो गया।
दोबारा, और किसी को डाउट? चले आगे, उतारो उतारो। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन और इसकी एडजस्टमेंट, इस पे पढ़ा हुआ आपने 12th में? क्या पढ़ा हुआ इसमें? हाँ, क्या पढ़ा इसमें? कितने केसेस है इसमें? 3, 6 केसेस। कितने केसेस? 6। इसमें 6 केसेस। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा अपने साथ क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। और साथ में क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लेके आएगा? क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उस सैक्रिफाइस के बदले कुछ पैसा वो मांगेंगे, वो पैसे का नाम क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। आया समझ नहीं है? तो हम कह सकते हैं जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? एक तो कैपिटल लेके आएगा और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आएगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स। आया समझ नहीं है? अब उसको निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट जनरल एंट्रीज हैं। पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 क्या है? बंदा अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब गुडविल का अमाउंट हम क्या करेंगे? प्राइवेटली पे करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई फर्म का रोल नहीं है, बारों बार काम हो रहा है, हमने फर्म को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने बिजनेस के आउटसाइड बातचीत की कि भाई आप आ जाओ, कोई इशू नहीं है, हम बिजनेस को ध्यान नहीं रखते हैं, आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। तो उस केस में कोई भी जनरल एंट्री जो पास नहीं की जाएगी। जनरल एंट्री बुक्स में पास की जाएगी अगर आप बुक्स को, अगर आप बिजनेस को इन्वॉल्व करोगे। लेकिन आप बिजनेस को इन्वॉल्व करोगे नहीं तो उस केस में कोई भी जनरल एंट्री जो है वो पास नहीं की जाएगी। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। आगे देखिए, अगला जो केस है हमारे पास वो है केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है? When the new partner brings a share of goodwill in cash and retained business। जब नया पार्टनर जो है गुडविल जो है वो कैश में लेके आता है, कैपिटल तो ला रहा है साथ में, प्रीमियम फॉर गुडविल भी साथ में लेके आ रहा है, उसको बिजनेस में रिटेन किया जाता है। मतलब जो पैसा उसको गुडविल का मिलता है किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो अपने घर पे नहीं लेके जाते, वो बिजनेस के अंदर ही रखते हैं। समझ आया कि नहीं है? दूसरा केस कौन सा हो गया? When the new partner bring his share of goodwill in cash। जब जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रहा है और उसको बिजनेस में ही रिटेन किया जा रहा है। उस केस में जनरल एंट्री क्या रहेगी? तो क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर एग्जांपल उसने लाई 60 रुपए कैपिटल और 40 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। 60 रुपए का लेके आया, कैपिटल लेके आया, और 40 रुपए का लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो टोटल बैंक में कितना पैसा आया? 100 रुपए। 60 रुपए कैपिटल के नाम से और 40 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब ये जो 40 रुपए है, अब ये जो क्या है 40 रुपीज है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये 40 जो हमने क्रेडिट किया प्रीमियम गुडविल को, अब उसको हम डेबिट कर लेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। कोई डाउट? पक्का? जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको बिजनेस में रखना भी है, विड्रॉ नहीं करना है। सिंपल, मतलब 2 एंट्रीज पास की जाएंगी। एक होती है हमारे पास कैपिटल और गुडविल लाने की, और दूसरी प्रीमियम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, देखिए तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास? 100 रुपया आया। 100 में से जिसमें से 60 रुपए कैपिटल लेके आया वो, और 40 क्या लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको पार्टनर्स बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिट का हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं तो यहाँ बोलूंगा लेकिन आपकी कॉपी से चेक करूंगा, खुद करना आपने। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, चलो खुद करना है। गोपाल एंड कृष्णा पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो फॉर्म 5:4। जो ओल्ड रेशियो हमें दी है वो में दी है 5:4। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन का, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है यूट्यूब में। मोहन इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। जो मोहन नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4। ओल्ड रेशियो है 5:4 और जो नए पार्टनर का शेयर है वो है 1/4। जो न्यू रेशियो है वो कितनी दी हुई है? 4:3:2 दी हुई है। मोहन ने लाया 22,000 रुपए की कैपिटल लेके आया और दूसरा 8,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। 22,000 की कैपिटल, 8,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये गुडविल को बिजनेस में रिटेन भी करना है, विड्रॉ नहीं करना है। और गुडविल अमाउंट इज विल बी क्रेडिटेड टू, 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, जी के में इतना, जी के में इतना, फिर जी के में इतना,
और फिर जी के में इतना डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट दिया। तो पहले तो हम जनरल एंट्री करेंगे। पहली जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। डेबिट, पैसा आया बिजनेस में, कुछ पैसा आया कैपिटल की फॉर्म में, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 22,000। और कुछ पैसा जो लेके आया वो किसी फॉर्म में लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का लेके आया है। मैं यहाँ पी फॉर जी गुडविल लिख रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया सर? वो लेके आया सर 8,000। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी एंट्री आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे हम निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी, तो देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड में से न्यू का कर लो, माइनस कर लो। बात करते हैं गोपाल की, तो गोपाल का जो ओल्ड शेयर है 5/4 है, 5/4 है, मतलब 5/9, और जो न्यू है वो है 4/9। तो आंसर आएगा 1/9। आया समझ? हाँ जी, आपका ध्यान इधर सॉल्व किया आपने, समझ लो, ठीक है। कृष्णा का 4/9 माइनस 3/9, आंसर आ जाएगा 1:9। कोई डाउट आपको? देयरफॉर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी वो रहेगी 1/9 इज टू 1/9 इज टू 1:1। कोई डाउट? नो सर। एक मिनट थोड़ा छोड़ा करके लिखता हूँ, फिट नहीं आएगा। तो सेकंड एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं जी कैपिटल अकाउंट, तो जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ, और टू के कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट। 8,000 है, रेशियो है 1:1। हमें सैक्रिफाइस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना, हमेशा किसमें करना है? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 4,000 यहां पे और 4,000 यहां पे। फिर से देख लो एक बारी, पहली एंट्री हमेशा क्या रहेगी? पैसा आने की, या बैंक में पैसा आएगा या कैश में पैसा आएगा। यहाँ कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट भी आ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और वो पार्टनर्स कुछ कैपिटल अकाउंट किस क्रेडिट हो जाएगी? नए पार्टनर की। नए पार्टनर का नाम है मोहन, तो मोहन का एम कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। जब भी पार्टनर पैसा लेके आएगी उसकी कैपिटल अकाउंट क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब क्रेडिट हो जाएगी। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, जिससे आपकी इनकम होगी 8,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में कैसे होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और सैक्रिफाइस रेशियो मैंने वहां पर निकाली, ओल्ड माइनस न्यू करके, वो आगे 1:1। तो 8,000, 4,000 और 4,000, कौन सा ऑप्शन आएगा सही? पहला। जी का आ गया 4,000, के कितना आ गया? 4,000। ठीक है, कोई डाउट? और क्वेश्चन आपको एग्जाम इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आना या बहुत ज्यादा मुश्किल आसान नहीं आना। एग्जाम आपको मिडिल लेवल का आएगा, मुश्किल से आसान से थोड़ा मुश्किल लेवल तक। तो ये क्वेश्चन, ये मीडियम ये लेवल क्वेश्चन जो है मीडियम क्वेश्चन बनाया जाता है। मुश्किल इसको और बनाया जा सकता है, वो आगे हम सीखेंगे, या फिर आपके टेस्ट में जो है वो दिख जाएगा। मैंने लास्ट में कल 2 क्वेश्चन रखे थे, कर लिए हम, निकल गए थे। नहीं, सिंपल उसने पूछा गुडविल अमाउंट कितना क्रेडिट होगा, तो गुडविल अमाउंट क्रेडिट होगा जी में और के में। तो जी और के में होगा 4,000 और 4,000। कोई डाउट? तो अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। When the new partner brings the share goodwill in cash, यहाँ पे लेके तो आ रहा है लेकिन बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहा, बिजनेस से क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो पुराने पार्टनर्स हैं वो सो कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। इससे पहली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैपिटल होती तो कैपिटल भी आ जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिटल होती तो कैपिटल अकाउंट भी आ जाता। रेड पेन से लिखते हैं। अच्छा, अगर कैपिटल होती तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी यहां लिख देते हैं, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आ जाता, तो वही सेम चीज बन जाती। फॉर एग्जांपल 100 से डेबिट है
जिसमें 60 की क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है, और 40 का क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है। यहां तक कोई डाउट? देख लो पक्का आपको। 100 है बैंक में पैसा आ रहा है, जिसमें से 60 रुपए की कैपिटल, 40 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। वो 40 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैपिटल हमेशा कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कैपिटल तो बिजनेस में रिटेन रहेगी। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो चुका है, क्रेडिट तो हो चुका है। लेकिन ये जो सैक्रिफाइस पार्टनर्स हैं ये पैसा कहां ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, मतलब पैसा विड्रॉ कर लेंगे बिजनेस से। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या रहेगी, अब ये क्रेडिट हो रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये थर्ड एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा एंट्री इसमें आएगी। कोई डाउट? पक्का? फिर से एक बारी, हाँ जी, हो गया आपको 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 ठीक है, समझ आ गई। तो पहली एंट्री हमेशा कैपिटल और प्रीमियम लाने की होती है, दूसरी एंट्री प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है, और तीसरी एंट्री जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सेकंड एंट्री में क्रेडिट किया था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा बिजनेस से विड्रॉ हो गया है। इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एम एंड एन, जो एम और एन है वो क्या है, पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी रेशियो दी हुई है हमें, ओल्ड रेशियो हमें दी है 3:2 दी हुई है। एम को हम फॉर्म में एडमिट करते हैं नया पार्टनर, तो नया पार्टनर जो है हमारे पास वो कौन है, पी है, सॉरी। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, हमें न्यू रेशियो भी दी हुई है। पी लेता है 31,500 कैपिटल, और साथ में 11,600 प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो नए पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो कितना अमाउंट गुडविल का होगा जो ओल्ड पार्टनर्स का करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो एंट्री से सीखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बोलो फर्स्ट एंट्री क्या है, अभी लिखिए आपने, बोलो बोलो भाई, कैश अकाउंट डी आर टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, पी, पी कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल कितनी दी है 31,500, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना दिया है 11,600। टोटल कितना हो गया, 0 0 6 5 11 2 48 आएगा, 42 आएगा, 31,500 प्लस 11,600 कितने हो गए, 31। ठीक है, 42,100 आ जाएगा, 43,100 आ जाएगा। ठीक है, 43,100। दूसरी एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। अभी ये क्रेडिट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, खत्म करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और यहां पे हम निकालते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। एम का बात करते हैं, एम का आ रहा है 3/5, और जो एन का आ रहा है वो आ रहा है 2/5। तो आंसर कितना हो गया 1/5। एन का आ रहा है 2/5, और इसका कितना आ रहा है, तो इसका कितना आंसर आ गया 0। मतलब ना ये गेन कर रहा है ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर से सुन लो, ये बात ध्यान सुनना, ये जो पॉइंट अभी वाला, जब हमारी कोई रेशियो नहीं बनती है, जब हमारी कोई रेशियो नहीं बनती है, तब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसका अमाउंट नीचे क्या होगा, चेंज होगा। तब जो एम का शेयर बन रहा है कितना बन रहा है 1/5, तो इसमें जो एम को मिलेगा वो कितना मिलेगा 11,600 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसको करोगे तो आंसर आएगा 5 2 3 2320 आएगा। तो यहां कहीं पे 11,600 को डेबिट मत कर देना कि सर यहाँ पे तो एक ही पार्टनर आ रहा है, तो उसका नाम क्या है एम, एम कैपिटल अकाउंट, तो सारा इसी को मिलेगा, ऐसा नहीं, इसको अपने शेयर का मिलेगा। 11,600 प्रीमियम फॉर गुडविल था, उसमें उसका शेयर कितना था 1/5, उससे मिल आंसर कितना आया 2320। तो यहां पे आएगा 2320, और यहां पे भी क्या आएगा 2320। कोई डाउट है तो बोलो। अब आ जाएगी थर्ड एंट्री, वो होगी विड्रॉ करने की। पहले उतना उतार लो, जो उसने मैंने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, हम वो सीखेंगे कितना अमाउंट गुडविल है उसकी एंट्री में करनी है। उतार लिया,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11,600 मल्टीप्लाई बाय 1/5 2320। थर्ड एंट्री बोलो क्या आएगी? एम की जो कैपिटल अकाउंट है वहां से पैसा कट जाएगा क्योंकि इसने विड्रॉ कर लिया। हाँ जी, नहीं मिल रहा है किसको पैसा है? एम को। विड्रॉ कौन करेगा? एम करेगा। जब पैसा मिल रहा था एम कैपिटल अकाउंट क्या हो रही थी? क्रेडिट। जब विड्रॉ एम कैपिटल अकाउंट क्या होगी? डेबिट हो जाएगी। और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? पैसा निकल जाएगा बैंक से 2320। तो कितना विड्रॉ कर रहे हैं हम पैसा बैंक से, कितना निकल रहा है? 2320। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये थर्ड पॉइंट समझ आया अच्छे से कि पैसा किसको मिल रहा था? सिर्फ एम को मिल रहा था। तो एम क्या करेगा? विड्रॉ करेगा और बैंक से पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आपको आया? दोबारा मैम से पूछो बार, इसका मुझे नहीं। दोबारा पक्का ना? 100%? किसी को कुछ समझ ना आया हो? आपको वंश, अक्षित, आपको अमन, सरदुल, शार्दुल समझ आ गया? हाँ चलो, जो भी आप समझ गए ना, आ गया पक्का? चलो आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? केस नंबर 4। इसमें क्या है केस नंबर 4 में कि यहाँ पे जो है नया पार्टनर जो है गुडविल काइंड में लेके आ रहा है। व्हाट इज काइंड? काइंड क्या होती है? कोई चीज। अब वो पैसा नहीं लेके आ रहा, वो क्या लेके आ रहा? कोई चीज लेके आ रहा है। कहता मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे से गाड़ी ले लो, मेरे से एसेट ले लो, मेरे से बंगला ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन पैसा मैं नहीं दूंगा। आई समझ नहीं आई? तो पहले यहाँ पे हम क्या करते थे? कैश अकाउंट को डेबिट करते थे। अब हम किसको डेबिट करेंगे? एसेट अकाउंट को डेबिट। और आगे एंट्री सेम रहेगी। तो इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, इस बार हम एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इनकमिंग पार्टनर जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और साथ में क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आएगा। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आ गया समझ अच्छे से? क्वेश्चन करते हैं। राधा कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राधा कृष्णा क्या है? फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, जिनकी हमें ओल्ड रेशियो दी है 5:3। जिनकी हमें जो ओल्ड रेशियो दी हुई है वो दी हुई है 5:3 दी हुई है। उसके बाद हमारे पास है मयूर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस जो रेशियो रहेगी, न्यू रेशियो जो रहेगी 4:2 रहेगी। ओल्ड है 5:3 और न्यू जो है वो 4:2 है। मयूर जो है वो लेके आता है 64,800 कैपिटल और कुछ गुडविल का शेयर लेके आता है किसकी फॉर्म में? एसेट्स की फॉर्म में। जो कौन कौन से हैं? एक दोस्त ने कहा मेरे से फर्नीचर ले लो, मेरे से स्टॉक ले लो और मेरे से मशीनरी ले लो। आया समझे? मेरे से फर्नीचर ले लो, स्टॉक ले लो, मशीनरी ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बताओ राधा और कृष्णा के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा? हाँ जी, सी तो अभी सॉल्व करेंगे ना, सी तो है, पहले सॉल्व करते हैं। राधा और कृष्णा के अकाउंट में कितना हमारे पास अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। आई समझ नहीं आई? देखो बोलो ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास? 5:3। एंट्री होगी पहली, कैश कहां से आ गया? इसको कैश नहीं, कैश है ही नहीं है। एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया। फर्नीचर अकाउंट दिया। सीसी मत देखो, सीसी अलग दिख रहा है आपको, वहां पॉइंट लगा हुआ तो सही है। वो पॉइंट तो इसलिए होता है कि आंसर कंफर्म करने के लिए कि मेरे को भी कुछ गलती हो सकती है, मैं वहां पे पॉइंट लगा देता हूँ कि चलो वो आंसर हो सकता है, लेकिन बी भी हो सकता है। इससे पहले इसको सॉल्व करना है। आई समझ नहीं आई? स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा 24,600। यहाँ कितना आएगा? 30,600। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, हाँ जी, एसेट का नाम लिखने हैं ना, एसेट क्या लिखने हैं पे? नाम लिखने। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर कितना? 41,600।
2 क्या आएगा बोलो, आप बोलो। कैश अकाउंट कहाँ से आ गया, कैश अकाउंट में ये लिखा है, कैश कैसे आ गया आप बोलो। हाँ नहीं समझ आया आपको, मैं क्या बताया अभी पीछे स्लाइड्स की हमने। पहले कैश आता था यहाँ पे, गुडविल की फॉर्म में एसेट्स, बट पहले बताओ कैश क्या है हमारा, एसेट। कैश आता तो क्या होता है डेबिट, एसेट जब आएंगे जब वो कैश ही लेके आया, वो क्या लेके आया, एसेट लेके आया। उसने लिखा हुआ है, उसने गुडविल लाया किसकी फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में। तो एसेट्स तो लेके आ रहा है, लेकिन साथ में मतलब जो गुडविल है वो किसकी फॉर्म में लेके आ रहा है, एसेट्स की फॉर्म में। पहले हमने एंट्री क्या सीखी थी, देखो ध्यान समझना इधर। पहली एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आता था, कुछ पैसा जो था वो कैपिटल की फॉर्म में आता था, और कुछ पैसा जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में आता था। यही थी, ये क्या है, हैव एसेट है, डेबिट किया, कुछ पैसा कैपिटल और कुछ पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब समझ लो ये पूरा एक एसेट है कैश। अब कैश का क्या है, ये तीन चीजें आ गई, क्या क्या चीज आ गई, ये तीन चीजें आ गई। कुछ आएगा कैपिटल की फॉर्म में, कुछ पैसा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। मैं उसने बोला कि तेरी एसेट कितनी वैल्यू बनती है, उसमें से तेरी कैपिटल जो बनती थी वो 64,800 बनती थी। आई समझ नहीं आई। तो कुछ पैसा कहाँ एडजस्ट होएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में। अब वो कितना है, इसका बैलेंस शीट फिगर आएगा कि तेरे को तेरे इतने एसेट्स बनते हैं 24,600 प्लस 33,600, 24,600 प्लस 33,600 प्लस 41,600। तो ये कैपिटल हमें चाहिए थी कितनी, 64,800। उसमें से ये माइनस हो जाएगा, बाकी पैसा तेरा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना, 35,000। आया समझ नहीं आया, दोबारा से आप देख लो, आपने गलत किया यहाँ पे, आंसर हमने बोल दिया देख के, वहां पे पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो आई समझ नहीं आई। वो कंफर्मिटी के लिए गया हुआ है, लेकिन मैं पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई समझ नहीं आई। उतार लो इसको। दूसरी एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल की, वो तो सेम एंट्री वही आएगी सर। तो क्या एंट्री आएगी बोलो, सेकंड एंट्री जो आएगी वो आएगी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। अब यहां पे मैं क्या नहीं करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे छोटा कर देता हूं, ओल्ड माइनस न्यू। बात करते हैं राधा की, राधा का जो रेशियो है वो कितना है, 5/8 ओल्ड, और जो न्यू है वो है, बोलो आप न्यू के, राधा की, टू नहीं, राधा राधा 10 4 5 6 7 8। ठीक, आगे कृष्णा की कितनी है, कृष्णा की 3/8 8, 5 3 कितने होते हैं 8, और यहां कितना आएगा -2/8, कितना आंसर आ गया 1/8। तो सेकंड रेशियो क्या बन गई, 1/8 इज टू 1/8 इज इक्वल टू 1:1। आ गया समझ। अब ये राधा में और कृष्णा में क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेकंड रेशियो में। तो 35,000 जो है वो जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे, और रेशियो 1:1 है, तो 17,500 और 17,500 जो है वो आंसर आ जाएगा, और यही जो है आंसर है। अब आया समझ, कोई डाउट आपको, मेरे को लग रहा है आपको है, पक्का उतार लो उसको। आपको आ गया हम
पहले जो कैश होता था, कैश के हमने 3 एसेट लिख दिए, बाकी वही सेम एंट्री। तो कैपिटल अकाउंट किसकी, जो हमारे पास है न्यू की कैपिटल अकाउंट, और कुछ पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया, पीएम फॉर गुडविल में। फिर पीएम फॉर गुडविल को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो राधा कृष्णा कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, 17,500, और 17,500 क्योंकि सेक्युलर रेशियो जो आ रही है वो आ रही है 1:1 आ रही है। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट, when the amount new partner does not bring a share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर, इधर जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आता। पहले वो गुडविल लेके आ रहा था, अब वो लेके नहीं आ रहा, लेकिन पुराने अपने जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर छोड़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे, तो कहेंगे पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए। बेशक तू प्रीमियम का गुडविल नहीं लेके आ रहा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पैसे तो चाहिए ही चाहिए। समझ आई मेरी बात नहीं आई कि इस केस में क्या है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो जो है वो लेके नहीं आ रहा when the new partner does not bring his share of goodwill in cash। लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है जो उसको कंपनसेट कर रहे हैं, उसको शेयर दे रहे हैं, वो बोलेंगे कि पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, जहां मर्जी से लाओ। तो अब वो पैसा कहां से लेके आएगा, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है, जो हमारा न्यू पार्टनर है। तो वो पैसा पहली एंट्री तो वही आएगी, कैपिटल तो लेके आएगा वो। पहली एंट्री किसकी आएगी, कैपिटल की। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके ही नहीं आ रहा, तो ये एंट्री नहीं आएगी। जो प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्रेडिट करते थे वो एंट्री नहीं आएगी। लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में हमेशा पैसा क्रेडिट होना ही होना है, तो वो पैसा कहां से लाएगा, इनकमिंग पार्टनर अपने करंट अकाउंट से लेके आएगा। याद ना इस चीज को कि जब भी नया पार्टनर जो है, ये इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब नया पार्टनर जो है वो अपना जो है पैसा जो है नहीं लेके आता, जब जो नया जो एक मिनट, चलिए, जब नया पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो हमने क्रेडिट करना ही करना है। तो वो पैसा जो कहां से लेके आएगा, अपने नया पार्टनर अपने करंट अकाउंट से लेके आएगा। मतलब जो करंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पहले एंट्री ध्यान से देखो इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाने की एंट्री है। किसकी लाने की एंट्री, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लाने की। दूसरा, प्रीमियम लेके नहीं आ रहा, लेकिन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, तो वो कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आया या दोबारा आ गया सर, क्वेश्चन करते हैं और समझ आएगा। सोनम एंड श्वेता आर पार्टनर्स इन द फर्म, जिनकी जो ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है, 1:1 दी हुई है, ध्यान समझना। दे एडमिटेड सुनीता इन द फर्म, किसको एडमिट किया उन्होंने, सुनीता को, ठीक है, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। जहां पे जो न्यू रेशियो थी वो क्या दी हुई है, 5:2 दी हुई है। जो न्यू रेशियो हमारे पास वो है 5:2, और जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1। ध्यान इधर पूरा। सुनीता क्या लेके आ रही है, 1,26,000 कैपिटल तो लेके आ रही है, चलो कैपिटल तो उसने लानी है, बट इज अनेबल, एंड इज अनेबल मतलब नहीं लेके आ रही गुडविल का शेयर, ठीक है, विच इज 31,200 है, कितना था वो 31,200, लेकिन लेके वो नहीं आ रही। और यहाँ पे एक चीज और दी है, गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में दिख रही है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, वो कितनी है, 18,600। 2 मिनट इसको इग्नोर करना है, इस लाइन को, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सिंपल यहां से पढ़ना कि 31,200 गुडविल का शेयर लाना था, लेकिन लेके नहीं आ रही है। तो बताओ कि सुनीता के करंट अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट होगा, बताओ सुनीता के करंट अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, बोलो, हाँ बोलो अक्षर, पहली एंट्री कैपिटल की, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, किसका कैपिटल, सुनीता का, सुनीता कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लेके आ रही है वो, 1,26,000। सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, नो सर, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो लेके ही नहीं आई। दूसरी एंट्री, अब लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होना है, होना ही होना है। भाई रेशियो निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं सोनम की,
इसकी ओल्ड रेशियो कितनी है आप बताओ? 1:2 और न्यू रेशियो कितनी है? 5:5.12 कितना एलसीएम आएगा? हाँ जी 6 ने 12 तो 12 क्वेश्चन देखो 2 है, ये क्या है 12, 2 1 जा 2 6 जा, फिर यहाँ पे आएगा 6, यहाँ 1 और यहाँ क्या रहेगा 1 और 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। आगे समझ नहीं आई? 12 से 12 फिर 2 को 12 से डिवाइड करके कितना आंसर आ गया 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आ गया, माइनस यहाँ तो 5 ही आएगा तो आंसर कितना आ गया 1/12 आया समझ को? डाउट दोबारा आ गया। उसके बाद श्वेता की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं श्वेता की, श्वेता का शेयर कितना है 1/2 और जो न्यू रेशियो श्वेता की वो कितनी है 5/12 फिर से सेम वही आ जाएगा 1/12। तो जो सेकंड वाली रेशियो बनी वो क्या बनी 1/12 इज टू 1/12 इज इक्वल टू 1:1। अभी आएगा, पहले कर देते हैं ना। सुनीता का जो करंट अकाउंट है, सुनीता का जो करंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा कितने से 31,200 क्योंकि इसको इतना ही प्रीमियम लेके आना था। अब पार्टनर के बीच में क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा किस रेशियो में सेकेंडरी रेशियो में। तो सोनम कैपिटल अकाउंट और 2 श्वेता कैपिटल अकाउंट। अब 31,200 के 2 से कितने हो गए चलो डिवाइड 31,200 को 2 से 31,200 डिवाइड बाय 2 15,600 और 15,600। अब इसने पूछा गया है कि कितना करंट अकाउंट से डेबिट होगा, तो कितना होगा 31,200। लेकिन पूछा क्वेश्चन चेंज कर देता कि बताओ सोनम और श्वेता में कितना अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 15,600 और 15,600। कोई डाउट है? नहीं हो रहा, ऐसे ही होगा। अच्छा ऐसे होता है, नहीं सिंपल टच जैसे करते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? पक्का देख लो, इंपॉर्टेंट केस है बहुत ज्यादा। क्लास केस करेंगे तो खत्म करेंगे। चले आगे, आपने उतार लिया, आपने आपको समझ आई? आपको हाँ जी आपको वंश दोबारा आपको आगे सर। चले आगे लास्ट केस। लास्ट केस है हमारे पास जब जो हमारा न्यू पार्टनर आ रहा है, हैंग कर गया, अच्छा ये है। जब जो पार्टनर है वो पार्ट ऑफ गुडविल लेके आता है, कितना लेके आता है पार्ट ऑफ गुडविल। जैसे सर मैंने पिछले केस में क्या करवाया, कुछ भी लेके नहीं आ रहा, लेकिन इस केस में कुछ लेके आ रहा कुछ नहीं लेके आ रहा। क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैं सिंपल बनाता हूँ क्वेश्चन। लेट अस सपोज जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो बनता था इस बारी कितना 50,000, कितना बनता था 50,000 बनता था। और वो कुछ जो लेके आ रहा है, जो ब्रिंग कर रहा है वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना 30,000। कितना कर रहा है 30,000, तो कितना नहीं लेके आ रहा 2,000 कैसे 20,000, कितना आ गया 20,000। तो नॉट ब्रॉड, आगे समझ। मैंने क्या बोला, प्रीमियम गुडविल कितना बनता था 50,000 और जो लेके आ रहा है कितना लेके आ रहा है 30,000, जो नहीं लेके आ रहा है कितना लेके आ रहा है 20,000। तो पहले एंट्री तो होगी लेके आने की, तो लेके कितना आ रहा है ब्रिंग 30,000, तो 30,000 यहां आ जाएगा और 30,000 यहां आ जाएगा। कोई डाउट? लेकिन पार्टनर्स के बीच में तो सेकंड पार्टनर्स में पूरा 50,000 ही क्या होना है डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो यहां तो पूरा 50,000 ही आएगा। अब जो 30,000 से हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट कर देंगे कितने 30,000 से, बाकी 20,000 हम कहां से काटेंगे उसके करंट अकाउंट्स। आया
फिर से सुन लो, लेटर सपोज अगर प्रीमियम गुडविल कितना बनता था 50,000, उसमें से लेटर सपोज वो ला रहा है 30,000, और जो नहीं ला रहा है वो कितना ला रहा है 20,000। तो जो ला रहा है पहले उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 30,000 से। लेकिन पार्टनर्स के बीच कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, पूरा 50, बाकी जो 20,000 बैलेंसिंग फिगर है वो हम कहां से काटेंगे, उसके करंट अकाउंट से काटेंगे। दोबारा आपको समझ आ गया क्या बोला मैंने?